वेलकम टू आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान। और आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है वेद जीवन का उद्देश्य समझने में कैसे मदद करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है आजकल हम सभी के जीवन से बहुत करीब से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कल्पना कर रही थी। मान लीजिए कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है, पसीना बह रहा है और वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना समय सब कुछ दांव पर लगा रहा है। राइट। और सालों की मेहनत के बाद जब वो सबसे ऊपर पहुंचता है तो एक बहुत ही खौफनाक एहसास होता है। उसे पता चलता है कि ये सीढ़ी तो किसी गलत दीवार पर टिकी हुई है। ये तो सच में बहुत डरावना है। मतलब जिस चीज के लिए उसने इतनी भागदौड़ की वो कभी उसकी थी ही नहीं। हाँ, वहाँ कोई पूर्णता नहीं है, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन है। और ये आज की जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सभी के कैलेंडर्स एकदम भरे हुए हैं ना। बिल्कुल, सुबह से रात तक बस कामों की एक अंतहीन लिस्ट है हमारे पास। और हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बाहर से लगता है कि हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जब रात को सब शांत होता है तो वो खालीपन लौट आता है। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान भी करती है, क्योंकि हम मान बैठे हैं कि अगर हम व्यस्त हैं तो हम उद्देश्यपूर्ण भी हैं। राइट। लेकिन केवल एक्टिव रहना और उद्देश्यपूर्ण होना, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम भाग तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस दिशा में भाग रहे हैं। तो वैदिक ज्ञान हमारी इसी उलझन को सुलझाने का काम करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, वैदिक परंपरा इस खालीपन को भरने के लिए कोई क्विक फिक्स नहीं देती। कोई ऐसा मोटिवेशनल नारा नहीं है जिसे हम दीवार पर चिपका लें। बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया का ढांचा ये कहता है कि आप ये काम करो, ये अचीवमेंट हासिल करो, तो आपको आपका उद्देश्य मिल जाएगा। सारा फोकस कुछ करने पर है। एक्शन पर। हाँ, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। वो एक कदम पीछे हटकर ये नहीं पूछता कि आपको क्या करना चाहिए, वो पूछता है कि आप वास्तव में हैं कौन। ये सवाल ही अपने आप में एक ठहराव ले आता है। मतलब ये कोई बाहरी दौड़ नहीं है जहां मैं दूसरों की नकल करके कुछ साबित करना है। सही कहा आपने, ये अपने ही भीतर उतरने का सफर है। लेकिन अगर हम आज के माहौल को देखें तो ये जो उद्देश्य की तलाश है वो इतनी भारी और बोझिल क्यों लगने लगी है? ये भारीपन इसलिए आता है क्योंकि हमारे मन की बनावट ही कुछ ऐसी है। मन हर चीज को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बदल देना चाहता है। जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी हो जो पूरी दुनिया को दिखे। हाँ, और ये दबाव पैदा होता है हमारे अहंकार से। ईगो को हमेशा एक आईना चाहिए होता है ना, उसे अपनी कीमत तय करने के लिए दूसरों की नजरों में एक छवि देखनी होती है। और इसी प्रक्रिया में मन लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। बिल्कुल। और आज सोशल मीडिया के दौर में तो ये तुलना और भी क्रूर हो गई है। हम हर पल किसी और के जीवन के बस हाइलाइट्स देख रहे होते हैं। और उसका सीधा असर हमारे मनोविज्ञान पर पड़ता है। जब मन दूसरों की सफलताओं को देखता है तो उसके भीतर एक गहरी असुरक्षा पैदा होती है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ। राइट। इस डर के कारण दुनिया अक्सर उन चीजों को उद्देश्य मान लेती है जो दरअसल सिर्फ सामाजिक मान्यताएं हैं, जैसे बहुत सारा पैसा कमाना या प्रसिद्ध होना। वैदिक ज्ञान इन्हें उधार लिए गए उद्देश्य कहता है। उधार लिए गए उद्देश्य, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। क्योंकि जो रास्ता किसी और के स्वभाव से उपजा है वो हमारी आत्मा की पुकार कैसे हो सकता है? जब हम एक उधार लिए गए उद्देश्य पर चलते हैं तो वो हमारी चेतना को पोषण नहीं देता है। वो सिर्फ हमारे अहंकार को थोड़ी देर के लिए शांत करता है। बिल्कुल। ऋषियों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि एक उधार का जीवन अंततः आत्मा को थका ही देता है। तो अगर इस बात को हम उसी सीढ़ी वाले दृश्य से जोड़ें, मान लीजिए किसी ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो समाज कहता है। अच्छी नौकरी, बैंक बैलेंस। हाँ, दुनिया की नजर में वो बहुत सफल है। तो फिर वो अब भी अंदर से इतना खोखला क्यों महसूस करता है? सफलता उसे शांति क्यों नहीं दे पा रही? इसका कारण ये है कि बाहरी उपलब्धियां हमारी शारीरिक जरूरतें तो पूरी कर सकती हैं, जैसे सुरक्षा या आराम, लेकिन वे अपनी प्रकृति से ही बहुत अस्थिर होती हैं। क्योंकि वो दूसरों की तालियों पर टिकी होती हैं। हाँ, और जो चीज दूसरों के अप्रूवल पर टिकी हो वो हमेशा भीतर एक डर पैदा करेगी कि कहीं ये वाहवाही छिन न जाए। मतलब इंसान अपनी ही सफलता का कैदी बन जाता है। एकदम सही। वैदिक ज्ञान सिखाता है कि जब तक ये बाहरी सफलता हमारे आंतरिक सत्य से नहीं जुड़ती, मन तो व्यस्त रहेगा लेकिन आत्मा हमेशा भूखी ही रहेगी। आत्मा को तालियां नहीं चाहिए, उसे सत्य चाहिए।
जो खालीपन महसूस होता है वो असल में आत्मा की भूख है। ये बहुत स्पष्ट तस्वीर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर बाहरी सफलता उद्देश्य नहीं है, तो फिर हमें सही दिशा मिलेगी कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि सीढ़ी सही दीवार पर है? यहीं पर वैदिक ज्ञान में धर्म का विचार सामने आता है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि धर्म का मतलब कोई मजहब या पूजा पाठ नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। वैदिक दृष्टिकोण में धर्म वह प्राकृतिक अलाइनमेंट है जो जीवन को एक सही व्यवस्था देता है। यह शाश्वत नियम है। तो क्या ये कोई ऐसा घव्य लक्ष्य है जो किसी को 10-20 साल बाद जाकर मिलेगा? नहीं, धर्म कोई ट्रॉफी नहीं है जो भविष्य में इंतजार कर रही है। यह आपके वर्तमान कर्तव्यों और आंतरिक विकास का एक निरंतर तालमेल है। यह अहंकार के जाल से बचाता है। अहंकार पूछता है क्या ये काम मुझे महान बनाएगा, जबकि धर्म पूछता है इस पल में क्या सही है। एक मिनट, मेरी बात सुनते सुनते दिमाग में एक चित्र सा बन रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत घने कोहरे में गाड़ी चला रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। और दिक्कत यह है कि वो व्यक्ति पूरी यात्रा का नक्शा एक साथ देखना चाहता है, जो कि कोहरे में तो बिल्कुल असंभव है। राइट। और मन घबराता है क्योंकि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। तो क्या धर्म उस गाड़ी की हेडलाइट की तरह है? बिल्कुल। ये कोहरे वाला उदाहरण मन के काम करने के तरीके को एकदम खोल देता है। लोग अक्सर घबराकर गाड़ी रोक लेते हैं, सोचते हैं जब पूरा रास्ता साफ दिखेगा तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन वैदिक परंपरा कहती है कि स्पष्टता ऐसे इंतजार करने से नहीं आती। तो वो हेडलाइट काम कैसे करती है? हेडलाइट आपको पूरी यात्रा नहीं दिखाती, बस अगला सही कदम दिखाती है, कुछ मीटर का रास्ता। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, नया रास्ता अपने आप खुलता जाता है। हाँ, अलाइनमेंट गति में आता है। एकदम सही। बहुत से लोग किसी बड़े चमत्कारी संकेत का इंतजार करते हैं और वर्तमान कर्तव्य छोड़ देते हैं। सच्चाई से अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही वो प्रकाश है जो उद्देश्य को आकार देता है। ये विचार वाकई बहुत सी चिंताओं को खत्म कर देता है। हमें पूरी जिंदगी का बोझ नहीं उठाना है, बस उस हेडलाइट की रोशनी में अगला कदम रखना है। लेकिन इस हेडलाइट को देखने के लिए मन का शांत होना भी तो जरूरी है। और आज के समय में हमारे आसपास सिर्फ शोर है। बहुत ज्यादा शोर है। हर पल कोई ना कोई हमें बता रहा है कि कैसा दिखना है, क्या पहनना है। ऐसे में अपनी खुद की आंतरिक आवाज सुनना लगभग असंभव सा हो जाता है। राइट। लोग कहते हैं कि वे भ्रमित हैं, लेकिन वो भ्रम ज्ञान की कमी नहीं है, वो बहुत अधिक सूचनाओं का बोझ या ओवर एक्सपोजर है। मन इतनी दिशाओं में खिंच रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसकी अपनी जमीन कहाँ है। तो इस भयंकर शोर के बीच हम कैसे पहचाने कि कौन सी आवाज हमारी है? क्योंकि मन में तो हजारों इच्छाएं उठती हैं। यहीं पर वैदिक ज्ञान हमें एक बहुत ही बारीक अंतर समझाता है, मन की इच्छा और आत्मा की पुकार के बीच का अंतर। डिजायर और कॉलिंग के बीच। हाँ, इच्छा हमेशा एक अभाव की भावना से पैदा होती है। वो पूछती है मुझे क्या मिलेगा। वो बहुत शोर मचाती है और उतावली होती है। लेकिन जब कोई इच्छा बहुत इंटेंस होती है ना, तो वो बिल्कुल पुकार जैसी ही लगती है। आज लोग कहते हैं मैं इस चीज को पागलों की तरह चाहता हूं, यही मेरा पर्पस है। हम इसमें फर्क कैसे करें? हर तीव्रता सत्य नहीं होती। जो इच्छा अहंकार से आती है वो डोपामाइन की तरह काम करती है। अचानक बहुत ऊपर जाती है और अगर पूरी ना हो तो घबराहट पैदा करती है। कई बार ये तीव्रता सिर्फ हमारी असुरक्षा या दूसरों से बेहतर साबित होने की होड़ से आती है। लेकिन जो आत्मा की पुकार होती है वो बहुत शांत और गहरी होती है। उसे धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य और एक अनुशासन की। सच्ची पुकार भीतर से साफ करती है और वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि यह पुकार अक्सर सेवा का माध्यम से प्रकट होती है। सेवा? ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक पारंपरिक छवि बनती है। तो क्या सेवा का मतलब अपने सपनों को खो देना है? बिल्कुल नहीं। सेवा का मतलब खुद को मिटाना नहीं है, बल्कि खुद का विस्तार करना है। मतलब अपनी क्षमताओं को किसी बड़ी चीज को समर्पित कर देना। हाँ, जब हम सोचना बंद कर देते हैं कि मेरा क्या होगा और ये पूछते हैं कि मेरे गुण दूसरों के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, तब डर की दीवारें ढह जाती हैं। ये तो बहुत मुक्ति देने वाला विचार है। सारा तनाव तो इस मैं को बचाने में ही होता है ना। यही सेवा का चमत्कार है। वो उतावली तीव्रता को एक गहरे समर्पण में बदल देती है। काम का फल चाहे जो हो,
कर्म खुद में पूर्ण हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सेवा हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है, लेकिन वैदिक ज्ञान हमें एक और गहरे गंतव्य की ओर ले जाता है ना? हाँ, और वही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। वेद हमें याद दिलाते हैं कि सभी कर्तव्य अंततः हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, और वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। तो इसका हमारे आधुनिक जीवन में क्या मतलब है? क्या हमें अपनी नौकरियां, अपना जीवन छोड़ देना है? वैदिक ज्ञान दुनिया से भागने की शिक्षा नहीं देता। वो बस ये याद दिलाता है कि हम ये भागता हुआ मन या डरा हुआ अहंकार नहीं है। हम वो चेतना है जो इन सबको देख रही है। राइट, हम दृष्टा हैं। बिल्कुल। जब हम ये याद रखते हैं तो हम अपनी वर्तमान स्थिति से नफरत नहीं करते। अगर कोई बहुत थकाऊ या नीरस काम कर रहा है, तो क्या वो भी इस उद्देश्य का हिस्सा है? निश्चित रूप से। जो काम आज साधारण लग रहे हैं वे असल में हमारे भीतर धैर्य और नम्रता का निर्माण कर रहे हैं। वे अहंकार को गलाने का अभ्यास हैं। अगर मैं इसे थोड़ा समेटूं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, ये सब सिर्फ वो कपड़े हैं जो हमने पहने हुए हैं। बहुत सही उदाहरण है ये। और ये कपड़े समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य उन कपड़ों में उलझना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को याद रखना है जिसने वो कपड़े पहने हैं। एकदम सही। सांसारिक उद्देश्य उम्र के साथ बदलते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य हमेशा स्थिर रहता है। तो जब हम जीवन को इस तरह देखते हैं तो वो बेचैनी खत्म हो जाती है। क्योंकि तब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। हम बस उस चीज के लिए उपलब्ध हो जाते हैं जो धर्म के अनुसार हमारे लिए बनी है। हम प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि वैदिक ज्ञान उद्देश्य को किसी लेबल की तरह नहीं सौंपता। हाँ, सच्ची शांति अंधी दौड़ में जीतने में नहीं, बल्कि अपने धर्म के साथ तालमेल बिठाने में है। बिल्कुल। हमें किसी बड़े चमत्कारी पल का इंतजार नहीं करना है। हमारा आज का अगला सच्चा कदम ही हमारे उद्देश्य का हिस्सा है। पूरी ईमानदारी से उठाया गया एक कदम। और अब इस चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर गहराई से सोचा जा सके। अगर हमारा सर्वोच्च उद्देश्य आत्मज्ञान है, तो क्या ये संभव है कि आज हम जिस उलझन या खालीपन का सामना कर रहे हैं वो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि शायद वो एक उपकरण है जो ब्रह्मांड हमें जगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। राइट? शायद वो खालीपन सिर्फ ये बता रहा है कि हम गलत जगह पे कुछ खोज रहे हैं। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई गहराई के साथ।